हरे कृष्णा। जो लोग आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं, उनका गति क्या होता है, कौन सा शरीर मिलता है, कहाँ रहते हैं, उनकी जीवन शैली कैसा चलता है, ये लोगों के बारे में चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। आजकल नवा युवक यूथ लड़के शरीर छोड़ देते हैं और उनकी गति क्या हो जाता है, उनकी किस स्थिति में रहते हैं, इसलिए वीडियो बनाने का द्वारा लोग अवगत होना चाहिए। हम लोग जो सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं, उन्हें हमारा गति किस प्रकार चलता है, आगे जानकारी होना चाहिए सभी को। और खुदकुशी करने वाले व्यक्ति कैसे जीते हैं और क्यों करते हो, बारे में चर्चा भी करने के लिए चाह रहा हूँ। लोग खुदकुशी मानसिक जैसा स्थिति जो समानता संतुलित नहीं हो पाता है, असंतुलित हो जाता है, तब व्यक्ति खुदकुशी कर लेता है। इसीलिए खुदकुशी करना इतना अच्छी बात नहीं होता है। जो मनुष्य शरीर दुर्लभ शरीर मिला है, उनको सदुपयोग करना चाहिए। किंतु परिस्थिति ऐसा ही आता है, वो परिस्थिति में उलझी जाते हैं और निर्णय नहीं ले पाते, बड़े लोगों की सलाह नहीं ले पाते, जिसी कारण से अपनी अफवाह कथा को अंदर रखते हुए व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है। किंतु इनका स्थिति बहुत खराब हो जाता है। खराब क्या है, शरीर छोड़ने को, उनको शरीर छोड़ने का पीरियड ख़त्म नहीं हुआ कि जमराज के दूत आएंगे, उनको ले के जाएंगे, कि जमराज के पास की विचार करेंगे, फिर आगे जाएंगे शरीर उनको मिलेगा। दूसरी शरीर कोई भी पशु शरीर हो, जानवर शरीर हो, कुत्ते शरीर हो, कोई पेड़ पौधा शरीर की, मनुष्य शरीर हो कि देवता की शरीर हो, उन निर्णय की स्थिति के पहले से ये लोग को अकस्मात की मृत्यु हो जाता है, खुदकुशी कर लेते। इसी कारण से ये लोग को प्रेत शरीर मिलता है। शरीर रहता है बहुत, माने जो हम लोग को स्थूल शरीर है, पंचभूत की शरीर है, वो नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म शरीर में वो लोग रहते हैं, मन बुद्धि अहंकार में रहते हैं, उसी शरीर विचार में वो लोग रहते हैं। जिस प्रकार जो शरीर छोड़ता है, यदि पुरुष शरीर छोड़ा है, वो पुरुष ही विचार में रहता है। जो लड़का जो परिवार की, जो घर की, इसी भाव से वो रहता है, उसी स्वभाव से रहता है। किंतु विडंबना यही है, उनको घर नहीं मिलता सोने के लिए, खाने नहीं मिलता, जो टाइम घर में खाता था वो खाने नहीं मिलता है, वो तड़पता है रहता है खाने के लिए, वो बहुत लालसा रखता है खाने के लिए, उनको खाने के लिए कोई नहीं देते हैं। पेड़ पौधा में रहता है, ऐसा स्थिति में रहना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ता है, प्रेत शरीर में रहना पड़ता है, भूत प्रेत हो जाते हैं, शरीर में रहना पड़ता है। क्योंकि शरीर तो स्थूल शरीर तो नष्ट हो चुका है, कहाँ से उन्होंने ख़त्म कर दिया। ऐसे ही अकस्मात मृत्यु भी जिसका होता है, किसी एक्सीडेंट वगैरह में होता है, उनका भी गति इस प्रकार होता है। कहाँ लोग जमराज के लोगों के पास जाएंगे, वहाँ विचार होगा, ऐसा कुछ नहीं निर्णय हो पाता नहीं, कारण ये भी उनका कुछ भोगने का उनकी ये शरीर में था, इसी शरीर में उनको कष्ट भोगने का था, प्रारब्ध अनुसार उनको कष्ट मिलना था, जो सुख दुख मिलना था, वो प्रारब्ध नष्ट होने के माने ख़त्म होने का पहले से लोग अपने शरीर को ख़त्म कर दिए। इसी कारण से उनको भूत प्रेत के शरीर मिलता। प्रेत शरीर में उनको बहुत कष्ट, माने ऐसा उनके जो इंद्रियों भोग कर पाते हैं, ना भगवान की धाम को जा पाते हैं, ना आध्यात्मिक प्रगति कर पाते, ये बहुत बड़ा उनकी ये होता है। इसीलिए खुदकुशी करना कि आत्महत्या करना बड़ी अच्छी बात नहीं है। कहाँ शरीर छोड़ने के बाद में भौतिक जड़ शरीर माने स्थूल शरीर, जो पंचभूत शरीर जो लेकर भूमि आपन नल वायु लेखा है, वो शरीर जो पंचभूत में बना हुआ है, भूमि में मिट्टी है, पानी है, हवा है, अग्नि है, आकाश है, जो पंचभूत वाला स्थूल शरीर तो खत्म हो गया, क्योंकि सूक्ष्म शरीर उनकी बनी के रहता है, मनोबुद्धि अहंकार में रहते हैं, उसी शरीर उसी परिवार के हिसाब से उसी विचार में रहते हैं। और वो लोग घूमते रहते हैं खाने पीने के लिए, उनके जो परिवार लोगों को खिलाते। जैसे पितृ लोग, तो पितृ लोग जाने से श्राद्ध क्या, पितृ लोग के हिसाब से हम लोग यहाँ एक साल में एक बार खिला देते हैं और पितृ लोगों को मिल जाता है, श्राद्ध में उनको भोजन मिल जाता है। उनको एक दिन होता है, यहाँ एक साल बीत जाता है, एक साल में उनको एक बार भोजन दे देते, क्योंकि पितृ लोग भी नहीं जा पाते, और जिस कारण पितृ लोगों के हिसाब से उनको भोजन भी नहीं मिलता है, पिंडदान भी जो श्राद्ध करते नहीं देते। जो परिवार लोग को खिलाते हैं वही लोग उनको खाना मिल जाता है, जो खाना परिवार लोग को खिलाते। कई लोगों तक मरने के बाद में जैसे मृत्यु बुढ़ापे भी मरते, वो लोग भी मरते जो पर्यंत उनका विचार रहता है, देह बुद्धि में इतना आसक्ति रहते हैं। कभी कभी इसी देह बुद्धि के कारण से उनको प्रेत शरीर में मिल जाता है। ये भी देखा हूँ, हमें कई बार ऐसे ही देखा है। मरने के बाद में शरीर जैसे ही शांत होता है, ऐसे ही शरीर मरे
फिर बाद में उसी किसी शरीर में सवार हो करके आ करके अपना परिचय बताते ऐसा ऐसा हुआ। हमारे जीवन में ऐसे कई चीज़ें हम देखें। और ज़्यादातर जो आत्महत्या कर लेते ऐसा लोगों को देखा हूँ जो आत्महत्या करने के बाद दूसरी शरीर में आकर के अपनी शरीर से उद्धार होने के लिए प्रयास करते हो, प्रयासरत रहते उद्धार दे कि जिनकी जानकारी है प्रयास करते रहते, किंतु अपने जो इच्छा है जो वासना है वो बनी के रहता है। ये लोग तड़पते हैं, वो वासना को माने परिपूर्णता प्राप्ति नहीं कर पाते। खाने का लालसा रहता है, इंद्रिय भोग की लालसा रहता है, भोग कि वो नहीं कर पाते, इसीलिए ये लोग को तड़पते। और शरीर में किसी शरीर में आकर के वो लोग को अपना मत देते, किसी सवार हो जाते, किसी की शरीर में दूसरी शरीर में आकर के सवार होकर के अपना इच्छा को मेंटेन करते, पूर्ति करते हैं, ऐसा भी होता है। जो भी है, किंतु शरीर प्रेत शरीर मिलता है। भूत प्रेत जो प्रेतात्मा है कि उसे घूमते रहते हैं, ये शरीर ये होता है। पुण्य कुछ समय पर बाद में उनको प्रेत शरीर में जब उनको प्रारब्ध इसमें कष्ट मिलता है, भगवान के नेटवर्क चलता है हर जगह पर। पुण्य किसी माँ की गर्भ में हो, से पशु हो मनुष्य हो, किसी गर्भ में उनको भेजा जाता है, इस संसार में भेजा जाता है। भगवान के नेटवर्क चलता है। सही जमराज जी के विचार उनको भेजने का ब्रह्मा जी के द्वारा हो कि जमराज जी के द्वारा हो, उन्हीं जीवात्मा को किसी की माँ की गर्भ में छोड़ दिया जाता है। पुण्य जन्म होकर पुण्य प्राप्त होने जाए, उनको कार्य कर्म करता है, पुण्य कर्म कर उनका फल सुख दुख को भोगता है। किंतु मनुष्य शरीर में किंतु भगवान के भजन कर लेना, भक्ति करना सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है। यदि इस जीवन में मनुष्य जीवन में कोई भक्ति कर लिया, भगवान की भजन कर लिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुक्तिदाता मुकुंद की शरणे चला जाता है। ये दुर्लभ शरीर सदुपयोग कर पाया और भगवान के धाम को जाने का रास्ता मार्ग प्रस्तुत हो जाता है। यदि परिपूर्णता नहीं हो तभी कुछ हानि नहीं होता भजन में। भगवान बताते नेहा भी कर्मणास्तवायु प्रत्यवना विद्यते स्वल्पम से धर्म से त्रायते महत्व है। यदि मेरा भक्ति किया गया भक्ति यदि थोड़े से किया गया भक्ति वो बड़े से बड़े विपद से बजाय, किंतु मेरा विपरीत फल नहीं मिलता यहाँ भजन करने पे। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को तो भजन कर लेना चाहिए। जब भजन में सिद्धि प्राप्ति न हो तभी कोई हानि नहीं। अच्छे आगे जाके अच्छे परिवार में जन्म होगा, जैसे भगवान गीता में कहे, यदि सिद्धि प्राप्ति नहीं कर पाया तभी वो एक पुण्यवान लोग घर में जन्म होगा और आर्थिक अवस्था वैसे ही दुर्बल नहीं रहेगा, एक संपन्न परिवार में जन्म होगा और अपनी भक्ति जहाँ पर पिछला जीवन छोड़ा था पुण्य आगे वहाँ से पुण्य आगे भक्ति कर पाएगा। इसीलिए आत्महत्या न करके व्यक्ति को किसी प्रकार परिस्थिति में यदि कोई परिस्थिति में उलझना पड़ जाता है, उनको बड़े व्यक्तियों से सलाह ले जाना चाहिए। बड़े से सलाह लेके फिर क्या करना नहीं करना उनसे निर्णय कर कार्य करना चाहिए। बड़े के आदेश पर चलना चाहिए, बड़े के निर्देशना में चलना चाहिए। शरीर ऐसे ही आत्महत्या करने का पहले से अब भगवान की सहारा लेके जीना, भगवान की कृपा से उनके जीवन सुख में बीती जाता है और ठाकुर जी कृपा से उनको कोई कमी नहीं पड़ता जीवन में, सब कुछ समाधान हो जाता है इसी जीवन में ये ठाकुर जी का सहारा लेता है। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला ये संसार को भोगने के लिए नहीं, कि ये संसार में इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, कि संसार में कृष्ण की भक्ति करने के लिए मिला। वास्तविक इंद्रिय भोग ही हमको सब दुख देता है, चाहे मानसिक दुख दो, शरीर के दुख दो हो कि वाणी के दुख हो, सब कुछ दुख इंद्रिय भोग ही से मिलता है। दुख का कारण यही है जननी है, यही संस्पर्श होगा दुख जने होते। भगवत गीता में गए दुख का शरीर में प्राप्ति होने का मुख्य कारण यही है। जब हम लोग संसार को भोगने के इच्छा वासना को प्रकट करते, क्योंकि भोग वासना से निवृत्ति होकर कृष्ण भजन करने वाला व्यक्ति वो सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है और संसार को उद्धार होने के लिए प्रयास कर रहता है। इसीलिए जो भी है आप लोग को ऐसे ही लोग जो आत्महत्या करते हैं कि खुदकुशी कर रहे हैं, उनसे उनको निवारण करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। जैसा खुदकुशी न करके कृष्ण को भजन करे। मनुष्य सब जीवन हर जीवन हमको माता पिता मिलता है, पति पत्नी बच्चे सब मिलता है, किंतु कृष्ण नहीं मिलते। और जिस जीवन में कृष्ण मिल रहा है उसको दुर्लभ शरीर को सदुपयोग करना चाहिए। हरे कृष्णा।